हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। आज विशेष दिन है। आज एक भगवान का शुद्ध भक्त का जन्मदिन। उनका नाम क्या है? जीसस क्राइस्ट। भगवान के शुद्ध भक्त जीसस का, यीशु ख्रिस्ट का जन्मदिन है, जिनको द्वारा कृष्ण ने सारा जगत में बहुत बद्धजीव को उद्धार किया है। यीशु ख्रिस्ट कृष्ण का कितना बड़ा भक्त है, उस खुद का नाम क्राइस्ट लगते हैं, कृष्ण। जिस तरह हाँ भारत में कृष्ण को केष्ट, किशन बहुत कुछ बोलते हैं, उसी तरह उनका नाम भी लग दिया क्राइस्ट, ताकि पूर्ववाद ने बहुत सुंदर है क्राइस्ट। और उन्होंने खुद ने कहा मैं भगवान का पुत्र हूँ। उन्हें स्वयं ने कहा आज मैं कृष्ण का पुत्र हूँ, क्योंकि कृष्ण को समझ में नहीं आएगा उनको कृष्ण कौन है, लेकिन जो भाषा में समझते हो भाषा में बोलना चाहिए। तो इससे भगवान तो भगवान का पुत्र हूँ। तो आज एक महान दिन है, इसीलिए आज सारा दुनिया में इतना महान दिन है, सारा दिन में कोई भौतिक काम नहीं है, जो करेगा करने दो, लेकिन आध्यात्मिक कर्म करने के लिए गवर्नमेंट हॉलीडे है। लेकिन गवर्नमेंट हॉलीडे के दूर जो करते हैं, वास्तव में शुद्ध भक्त के दिन में क्या होना चाहिए? भगवान का महिमा कितना होना चाहिए। तो आज इस तरह हाँ शुभ मुहूर्त में हाँ बहुत सारे भक्त आज हाँ भगवान का चरण में ऑफिशियली आनुष्ठानिक रूप में आत्मसमर्पण कर रहा है। कौन कौन है? हाथ उठाइए। एक दो तीन चार चार। तो कौन कौन कृष्ण के पास गुरु के माध्यम आत्मसमर्पण करना चाहता है? हाथ उठाइए। सब ने आज जो करना चाहता है ऑफिशियली उनको आज जो ऑफिशियली गुरु के चरण में कृष्ण के चरण में गुरु के माध्यम, दोनों हाथ उठाइए। ठीक है, सभी उठा रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। असले वास्तव में ये जो हम भगवत धाम चाहे, किसी को पता है? किसी को पता नहीं। माया मुग्ध जीवेर नाय शत कृष्ण ज्ञान। कृष्ण कौन है, भगवत धाम कौन है, किसी को पता नहीं। जीवेर कृपा कृष्ण को वेद पुराण, जीव को कृपा करने के लिए वेद पुराण, और वेद पुराण को सिखाने के लिए उन्होंने गुरु को भेज दिया है। हाँ, कृष्ण ने फिर वेद में कहा आचार्य मां बीजानियात न अवमान्यत करे चित्त। मैं आचार्य रूप प्रकट था। भगवान स्वयं, भगवान जिस तरह जब ग्रंथ रूप में प्रकाश हुआ है, उनका कहता है वांगमय विग्रह, वाक्यमय विग्रह, उसी तरह भगवान गुरु रूप में प्रकट होता है। हृदय में उन्होंने परमात्मा चैतन्य रूप में, बाहर में उन्होंने दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु रूप में प्रकट होता है। और क्या सिखाते हैं? किस तरह भगवान को चरण में आत्मसमर्पण करना चाहिए। शास्त्र में कहता है दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। जिस तरह एक लड़की का, जब एक लड़के का शादी हो जाता है, आत्मसमर्पण करता है, तब उनका परिवार का व्यक्ति बन गया तुरंत। पूरा जिम्मेदारी पति का है। जब कोई लड़की का शादी होता है, उसी दिन से, वो मुहूर्त से सारी जिम्मेदारी हाँ पति का है, लड़के का है। और इतना ही नहीं, अभी यदि पति मर जाएगा, सारी संपत्ति का मालिक हो गया। केवल जो क्षण में उनका शादी कर रहा हूँ बस, और तुरंत उनके गोली करके मार दिया, तो पूरे संपत्ति का मालिक
लड़की हो गया। नहीं चाहिए ऐसा संपत्ति। नहीं चाहिए, मैं कहने का होता है इस तरह संपर्क होता है। कहने का उद्देश्य है उस तरह कोई नहीं चाहता है, लेकिन कहने का उद्देश्य है शरणागत होने से क्या होता है, उनका आदमी बन जाता है। बोलने का ये उद्देश्य है। जब शरणागत होता है अच्छा उनका आदमी बन जाता है, ताकि सब कुछ का उनका केवल अधिकार में भी आ जाता है। जब कृष्ण का शरणागत होता तो कृष्ण शब्द हाँ मेरा आदमी है। दीक्षा काले शिष्य का आत्मसमर्पण, সেই काल उसी मुहूर्त उसी समय कृष्ण द्वारा करे आत्मसमर्पण खुद का व्यक्ति रूप में से। तो ये हाँ किसके पास शरणागत, जो कृष्ण का प्रतिनिधि है, जिसके पास शरणागत होने से हाँ कृष्ण खुद का समझते हैं। तो हमें शास्त्रों से इतना दिन इतना विश्वास है, वो व्यक्ति है श्रील प्रभुपाद। किसी को डाउट है? प्रभुपाद इस तरह कृष्ण का एक शुद्ध भक्त, किसी को डाउट है? और कृष्ण ने जब प्रभुपाद उस तरह व्यक्ति है और प्रभुपाद उस तरह एक संस्था भी बनाया था, और उस संस्था के माध्यम और संस्था में जो आत्मसमर्पण करेगा अर्थात प्रभुपाद का आत्मसमर्पण करेगा, इसको डाउट है? और वो संस्था इसका कर्तृपक्ष ऑर्गेनाइजेशन उनके माध्यम से कहाँ पे मंदिर होगा, वो मंदिर के प्रेसिडेंट कौन होगा, कौन सन्यासी होगा, कौन गुरु होगा, कौन मंदिर से निकाल दिया जाएगा, सब उन्हें निर्णय लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? वो है कृष्ण का प्रतिनिधि है। तो ये हमें जब इस तरह कृष्ण का प्रतिनिधि को मान लेते हैं, जिस तरह आप लोग देखो जो जिस दीक्षा हुआ कि दीक्षा हुआ नहीं, लेकिन इसका के साथ जुड़ गया है, आपका आध्यात्मिक उन्नति कितना हो रहा है। इसका अर्थ आपको ऑलरेडी कृष्ण का चरण शरणागत तो हुआ है। यदि नहीं होता तो इस्कॉन मंदिर में जो रूल्स क्यों पालन करते हैं, 3 बार परिक्रमा करो, चरणामृत खाओ, दंडवत प्रणाम करो। आदमी बोला अरे विदेशी आदमी बोले शंख बाजने से मिट्टी को चुमा देता है क्यों? मिट्टी को चुमा देते हैं, वो तो प्रणाम को दंडवत प्रणाम देखा नहीं। बोले शंख बाजने से मिट्टी को क्यों, भूमि को क्यों चुमा देता है क्यों? क्यों किसिंग करते हैं? जानते नहीं क्यों, लेकिन सब करते हैं, हम भी करते हैं। तो कितना शरणागत जानते नहीं क्यों कर रहे हैं। उसी तरह बहुत सारे चीज़ है। तुलसी महाराज घूमते घूमते और परिक्रमा करते और एक बार घूमना पड़ेगा। अरे कि भाई क्यों कहते हैं घूमते, कुछ और एक चक्कर लगा उसके अंदर। जानते नहीं क्यों करते हैं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। प्रसाद खाओ, प्रसाद खाने का पहले सूर्य अभिद्य जल करो, तिलक करना पड़ेगा। तो बहुत कुछ नियम हम पालन कर रहे हैं। क्यों? अर्थात हम शरणागत तो हो गया है। हाँ, इस्कॉन जो बोलेगा सब सही है, गीता में जो लिखा है सही है, गीता भागवत जो लिखा है, इस्कॉन जो बोलेगा सही है। मंगल आरती में ये कीर्तन करना चाहिए, प्रभुपाद के ये प्रणाम मंत्र करना चाहिए, गुरु पूजा में ये कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन इतना टाइम होना चाहिए, आरती इतना टाइम होना चाहिए, प्रसाद 3 बार खाना चाहिए, जो कुछ है। तो ये हम सब रूल्स मानते हैं। एकादशी दिन एकादशी पालन करना चाहिए, इतना टाइम पालन करना चाहिए। जो इस्कॉन में जो कुछ बोलते हैं यहाँ मानते हैं। इसका अर्थ क्या है? हम ऑलरेडी शरणागत हुआ है। लेकिन ये जो शरणागत हुआ है ना, तो वो एक निर्दिष्ट व्यक्ति होना चाहिए। इसीलिए ऑफिशियल एक दीक्षा, जिस तरह मान लो भुवनेश्वर मंदिर 20 मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है। एक व्यक्ति सब मंदिर में जाते हैं, हर मंदिर जाते हैं। अच्छा कि बुरे है? अच्छा है। लेकिन हर मंदिर में जन्माष्टमी होता है, उनको कोई इनवाइट नहीं किया है। क्यों? उनका करना जरूरत क्या है? उनके हर मंदिर जाते हैं। लेकिन जब तक सबको इन्वाइट कर मुझको नहीं कर रहा है, क्यों भाई? गलती किसका?
तुम सब मंदिर में जाओ, कम से कम एक मंदिर से तो जुड़ा तो रहो जो इनवाइट करेगा तुमको। हाँ, तो उसी तरह हम तो इस्कॉन में शरणागत है, लेकिन इस्कॉन जब संस्था अथॉरिटी जब एक किसी को व्यक्ति बोला है, हाँ हमारे भुवनेश्वर मंदिर का प्रेसिडेंट है, शातोपति प्रभु और उपेंद्र मिश्र प्रभु, ये हमारा अथॉरिटी है, वो जो बोलेगा हमें सुनना चाहिए। तो इसका अर्थात हम शरणागत हुआ है। ये दो व्यक्ति का हम अथॉरिटी मान लिया है, उन्होंने जो बोलेगा हमको मानना पड़ेगा, इसीलिए हम ऑर्गेनाइजेशन में हैं। तो इसी तरह आध्यात्मिक पथ में मार्गदर्शन करने के लिए इस तरह ऑफिशियली दीक्षा ग्रहण कर शास्त्र का विधान है। यद्यपि चैतन्य चैतन्य में लिखा है ये हरिनाम इतना शक्तिशाली है, गुरु के पास भी लेना जरूरत नहीं है, दीक्षा पुरुष चरण विधि अपेक्षा न करे, इतना शक्तिशाली है। जिह्वा स्पर्श आचरण डाले सब तारे, जिह्वा में हरे कृष्ण महामंत्र तो स्पर्श होने से चंडाल तक सब उद्धार हो जाते हैं। लेकिन रास्ता में चलते चलते खाते खाते जा सकते, समस्या नहीं, लेकिन बैठ के एसी रूम में टेबल में डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना थोड़ा अच्छा होता है कि नहीं। तो दीक्षा लेने का नहीं लेकर हरिनाम कर सकते, लेकिन दीक्षा लेने थे और एक दायबद्ध थे। किस तरह? जिस तरह मानो आप शोलमाला कर रहा है, एक दिन मिस भी हुआ है, लेकिन जब दीक्षा लिए उसी दिन प्रतिज्ञा क्या नहीं मिस करेंगे नहीं, तब एक माला कम होने चलना नहीं, हम तो उस दिन प्रतिज्ञा क्या ना करना चाहिए, तो एक बंधन होता है। इसीलिए दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। और गुरुदेव का जिम्मेदारी आता है, हाँ हमारे पास दीक्षा ले हमारी जिम्मेदारी है। और गुरुदेव क्या देते हैं? हाँ हरिनाम, हरिनाम के माध्यम क्या देते? वास्तव में कृष्ण प्रेम देते हैं। कृष्ण प्रेम हरिनाम का बात है, हरिनाम के अंदर कृष्ण प्रेम है, वो हरिनाम करो कृष्ण प्रेम मिल जाए। ये हरिनाम करने के लिए धीरे धीरे में योग्यता भी क्वालिफिकेशन सिखाता है। आज जो हम गान गए हैं, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ई दासे, तृणापेक्षा होती हीना। लास्ट में क्या आता है? तबे तो गाई वो हरिनाम सुखी अपराध हो। हमें आज ब्रह्मांड भ्रमित को ना भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता, गुरु के पास वो हरे कृष्ण महामंत्र निकला। ये हरे कृष्ण महामंत्र निरपराध मिलेगा तो उसका कृष्ण पे मिल जाए। तबे तो गाइबो हरिनाम सुखे अपराध হবে। कब? तबे तो उसी टाइम निरापराध से निरंतर हरिनाम ले सकते। कब? यदि तृणापेक्षा होती ही न, ये गुण आएगा, 4 गुण। इसीलिए वो भी हमारे लिए लाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए भी कृपा चाहिए। इसलिए गुरु वैष्णव के पास प्रार्थना का हमको इस तरह कृपा दिया ताकि हम निरंतर हरिनाम कर सकते। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। गुरुदेव वैष्णव कृपा का सागर है, तो हमारे लिए एक बूंद काफ़ी है। करो ही दासे तृणापेक्षा होते हैं, तो तृणापेक्षा हीन गुरुदेव के पास। इसका अर्थ क्या है? गुरुदेव का हमें शासन करने का हमें अधिकार दिया है। तृणापेक्षाहीन अर्थात जो कोई भिक्षुकता सहिष्णु कहता, कोई हम शासन करेगा हमको सहन करना पड़ेगा। तो खास करके गुरुदेव करेगा तो करना पड़ेगा, दूसरा का सहन करे नहीं करे। इसीलिए वह चाहते शिष्य जो शासन करने के लिए शासन ग्रहण करने के लिए तैयार है। तो ये ऑफिशियली हम स्वीकार कर रहे हैं, आप हमको शासन करना, हम शासन मानने के लिए तैयार है। भगवद गीता में अर्जुन कृष्ण कितना बंधु था, कितना दिन, लेकिन
100 साल नातिपुती भी हो गया है, एक साथ कितना खेल, उसके बाद गीता को उपदेश दिया नहीं। एक साथ कितना कुछ किया है, उसके नातिपुती हो गया, उसके बाद भी गीता को उपदेश दिया नहीं, जब तक उन्होंने ऑफिशियली सरेंडर किया नहीं। शिष्यस्तम शादी मांगता हूँ प्रबंधम, जब तो बोला नहीं तब तक तो ग्रहण किया। तो ये जगन्नाथ उड़ीसा में जगन्नाथ का विशेष कृपा है, सभी जगन्नाथ का भक्त है। यह उड़ीसा में सबसे महान भक्त है क्या, शालदेव, मुसलमान का संत है क्या, हाँ, जाति रे मुई जगन्नाथ। तो ये जो इसका द्वारा क्या दिखाता है, इससे तो महान दूसरा का तो भक्त बना सकते थे। तो जगन्नाथ दिखाता है, देखो तो मैं कोई हिंदू की कृपा नहीं करता हूँ, मैं सबकी कृपा करता हूँ, और ज़्यादा उनको भी करता। तो भगवान के पास कोई बात विचार नहीं है। तो इस तरह जगन्नाथपुरी में उड़ीसा में सभी जगन्नाथ का कृपा पात्र है। तो उन लोग के लिए कृष्ण भक्ति ग्रहण करना कठिन नहीं है। फिर भी कलियुग का प्रभाव में बहुत सारे अनाचार कुसंस्कार प्रवेश किया है। शिल प्रभुपाद का कृपा से अभी हम ये पंथ में चार पाप कर्म छोड़कर निष्ठावर हरिनाम करने के लिए प्रतिज्ञा ले रहा है। और हम देख रहे हैं शिल प्रभुपाद का ये आंदोलन के माध्यम जगत का कितना परिवर्तन हो रहा है। तो आज हमारे जिस चैतन्य महाप्रभु उन्होंने बंगाल में जन्म ग्रहण किया है, लेकिन उनका उद्देश्य था कृष्ण भक्ति, कृष्ण का शिक्षा प्रचार करना, लेकिन आया कहाँ पर, जगन्नाथपुरी में। हमारे हिज असित कृष्ण महाराज उन्हें उड़ीसा का है, लेकिन वृंदावन में गया है। एक्सचेंज किया महाप्रभु के साथ, आप इधर में रहो, मैं आपके वृंदावन देखूंगा। तो इस तरह एक भगवान का शुद्ध भक्त है, तो उन्होंने जिम्मेदारी लिया है आप लोग को उद्धार करने के लिए। तो उनके चरण में आप आत्मसमर्पण करेंगे तो आपको भगवत धाम गारंटी है। आज ये शुभ दिन मेरा आने का मौका मिला है, लेकिन एक दुर्भाग्य है, मुझका भी जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा ट्रेन है। तो महाराज के लेक्चर सुनने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो मैं यह रखता हूँ। हाँ, तो ये ट्रैफिक है, लेट करेगा तो मुश्किल हो सकता है मेरा। और महाराज का क्लास चालू होगा ना 10 बजे, तो 20 में जाऊँगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हाँ, सो मैं अभी निकलने के बाद 20 में जाएंगे तो डिस्टर्ब हो सकता है। तो मैं महाराज का माफ़ी मांग रहा हूँ, आदेश। हरे कृष्ण। और काल से सेमिनार ना, काल से सेमिनार 3 दिन भुवनेश्वर मंदिर, काल से सेमिनार ना महाराज का, आपके काल से ना। हरे कृष्ण। काल शुक्र शनि कौन कौन सेमिनार में रहेंगे? तीनों दिन खाता कलम डायरी सब लेके आना, ठीक है? हरे बोल। शिल प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, हिज होलीनेस असित कृष्ण स्वामी महाराज की जय, गौर भक्त की जय, गौर आनंदे। आनंद का ड्रामा नहीं होगा है। कृष्णा हरि बोल। हो गया। पता नहीं, बच्चे ना पहले से भुगता नहीं तो बाद में करना।
इतना आ गया बहुत।